नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं हरिओम आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो ये परसेंटेज की हमारी क्या है, आज 8वीं क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोग सक्सेसिव के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो अपनी क्लास को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं, जहां पे हम लोगों ने कल क्वेश्चंस करने छोड़े थे वहां से फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, एक व्यक्ति एक मासिक आय का 50,000 रुपए व इसका 25% कर पर शेष आय का शेष आय का 30% घरेलू व्यय पर, इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह अपनी आय का शेष भाग बचत करता है। उक्त आंकड़ों को 12 महीने के लिए समान मानते हुए वह व्यक्ति प्रतिवर्ष कितनी बचत करता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आप देख के कैसे बता सकते हो सक्सेसिव का क्वेश्चन। हमने क्या बताया, यहाँ पे लिखा हुआ 25% खर्च कर देता है, फिर बचे हुए शेष की बात कर रहा है, 30% घरेलू व्यय पे, उसका बचा हुआ वो 10% मनोरंजन पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से जाओगे, हम मान लेंगे वो राशि क्या थी, x रुपए थी। देखो राशि तो आपको दे रखी है 50,000 रुपए। इस 50,000 का वो बोल रहा है, इस 50,000 का वो 25% कर पर दे रहा है। अगर वो 25% कर पे दे रहा है तो बताओ बचा कितना, 75%। इसका 75% बच गया, इसका 75% बच गया। शेष आय का 30% घरेलू व्यय पे, तो अगर 30% उसने घरेलू व्यय पे खर्च करा है तो बचा कितना, इसका 70% बच गया। और इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पे खर्च करा है तो बचा कितना, 90%। वह अपनी आय का शेष भाग भी बचत करता है। उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीनों के लिए, ये कितना है, इतना हमारा शेष बचा है, इतना हमारा शेष बचा है, कितना, एक महीने में। हमसे पूछा क्या गया है, 12 महीने के लिए पूछ रहे, 12 महीने में कितना शेष बचता है, तो 12 महीने के लिए निकालना है। ये एक महीने की बचत है, 12 महीने की बचत के लिए आपको क्या करोगे, इसको 12 से गुणा कर दोगे। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो यहां पे नीचे कितना हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। अगर फ्रैक्शन से करना चाहो तो इसको कैसे करेंगे, पहले दे रहा है 25% कर पर देता है, 25% अगर कर पे दे रहा है तो क्या हुआ, 25% कितना होता है, 1/4। 1/4 मतलब 4 वाली चीज, अगर 4 पे 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3। फिर कह रहा है शेष का 30% घरेलू व्यय पे, 30% कितना हो गया आपका, 3/10। तो 10 में अगर 3 उसने खर्च कर दिया है तो बचा कितना, 7। फिर क्या बोल रहा है आपका, इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है।
10% मनोरंजन पे, तो 10% कितना होता है किसी चीज का? 1/10। तो 10 में बचा कितना? 9। ये क्या होगा? इसका मान कितना दे रखा है? ये हमारी मासिक आय है 50,000 रुपए। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 50,000 रुपए। ये हमारी मासिक आय हो गई। इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 400। और ये क्या है हमारी बचत कितनी है? एक मासिक बचत बता देगा ये 7 नवा 7 21 नवा। ठीक है, ये हमारी बचत बता रहा है। इसका मान हमारा किसके बराबर है? 50,000 के। ये हमारी 1 महीने की बचत आ गई। अगर ये 1 महीने की बचत है तो हमें बताओ 1 साल की बचत कितनी है? 12 महीने की कितना हो गया? 150। ठीक है, 28,350 हमारी 1 साल की बचत है। तो यही हमारा सी ऑप्शन होगा। तो इसको हमने क्या करा, इस बार फ्रैक्शन मेथड से कर दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व। इससे पहले हमने क्या करा था? इसी क्वेश्चन को सॉल्व करा था, बेसिक मेथड से सॉल्व करा था। आप किसी भी मेथड पे जा सकते हो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या लिखा हुआ? एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% क्या है? दोषपूर्ण है। शेष खिलौनों में से, देखो यहां पे भी क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमें कैसे समझना है? ये सक्सेसिव का केस है। शेष खिलौनों की बात, जहां शेष की बात आ जाए आप समझ जाना ये क्या है? आपका सक्सेसिव का केस है। 25% खिलौने क्या हो गए हैं? क्षतिग्रस्त हो गए। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में है तो बनाए गए खिलौनों की संख्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 20%। अब देखो इसको रेशियो मेथड से ही करेंगे। कर तो आप किसी से भी सकते हो, मगर इसको क्या करेंगे? रेशियो मेथड से। 20% कितना होता है? 1/5। 5 खिलौने थे, एक खिलौना क्या हो गया? खराब हो गया। बचे कितने? 4। शेष खिलौनों में 25%। 25% मतलब कितना होता है आपका? आप बोलोगे 25% तो होता है 1/4। 4 में अगर एक खिलौना खराब हो गया तो बचे कितने? 3। यहां से क्या करो, ये आपके खिलौने शुरुआत में कितने थे और ये क्या बताएगा? आपके बचे कितने खिलौने हैं उनकी संख्या बताएगा। 4 से आप 4 को काट दो, कितने हुए? ये 5 था, ये कितना हो गया? 3। 5 खिलौने थे, 2 खराब हो गए, बचे कितने? 3। 3 का मान आपको दे रखा है कितना? 4800। अगर 3 का मान 4800 तो 1 का मान कितना हो गया? 1600। अगर 1 का मान 1600 तो आप बता सकते हो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 का मान कितना हो जाएगा? 8000। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है? एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि उसकी परिधि 5% से बढ़ जाती है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे कितना बढ़ेगा, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो। सक्सेसिव से करोगे तो क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन से करोगे, फ्रैक्शन से कैसे? अब देखो क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या और पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या आपका? पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है? पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी त्रिज्या बढ़ गई है तो बढ़ी हुई त्रिज्या मान लो आप कितनी है? आर डैश है, तो आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो क्षेत्रफल बढ़ा, उस क्षेत्रफल बढ़े हुए क्षेत्रफल में पाई का कोई यूज नहीं है। जो क्षेत्रफल बढ़ेगा वो किसकी वजह से बढ़ेगा? केवल किसकी वजह से? त्रिज्या की वजह से। ठीक है, पहले त्रिज्या थी हमारी आर स्क्वायर, अब हमारी त्रिज्या क्या हो गई है? आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, हमसे बोल रहा है उसकी परिधि 5% से बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल, अगर देखो
त्रिज्या अगर 5% से बढ़ रही है, यहां पे बोला गया परिधि 5% बढ़ने की, होता क्या है, एक वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ठीक। अगर मान लो पहले हमारी परिधि कितनी थी आर थी, और अब आपकी परिधि कितनी हो गई है 2 पाई आर डैश, ठीक है, 2 पाई आर डैश। तो इससे आपको मालूम चल जाएगा हमारी कितनी परिधि बढ़ी हुई है, परिधि कितनी बढ़ी हुई है। तो परिधि केवल किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है आपकी आर पे। अगर आर पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब पहले आर थी तो अब कितनी आर डैश है, मतलब पहले 5% बढ़ी, तो अभी भी क्या होगा, जो बढ़ा हुआ होगा ना वो किसकी वजह से होगा, इस परिधि की वजह से ही होगा, इस त्रिज्या की वजह से। ये जो परिधि बढ़ी वो किसकी वजह से बढ़ी, केवल त्रिज्या की वजह से बढ़ी होगी। तो जो हमारा त्रिज्या बढ़ी या परिधि बढ़ी, इसका मतलब क्या है, सेम है। अगर हम बोले परिधि बढ़ गई या अगर हम बोले त्रिज्या बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही सेम है। तो इसका मतलब 5% परिधि बढ़ने का मतलब क्या है, आपकी 5% क्या है, आपकी त्रिज्या बढ़ी। त्रिज्या 5% से बढ़ गई, 5% कितना होता है आपका 1/20, 1/20, 1/20 मतलब 20 वाली चीज कितनी हो गई आपकी 21। अगर यहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर करना है तो क्या करना है, कितना हो गया 400 वाली चीज कितनी हो गई 441, कितनी बढ़ गई 41 बढ़ गई। अगर 41 बढ़ गई किस पे 400 पे, तो 100 पे बताओ कितना होगा, कितना हो जाएगा 10.25, 10.25%। ये तो हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करा। अगर इस क्वेश्चन को हमें फ्रैक्शन से ना करना होता, सक्सेसिव से करना होता, तो क्या करते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पे देखो क्या है, जितनी यहां पे घात लगी होगी, घात कितनी है 2 है, तो इसमें क्या करोगे आप 2 साल का सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा दो। 2 साल का सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाओगे, इसमें 5% से बढ़ रही है, तो क्षेत्रफल कितने से बढ़ेगा, फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला कब लगता है, सक्सेसिव में लगता है, 2 साल में लगता है, ठीक है। 5% से बढ़ी, इसका मतलब 5 प्लस 5, 5 इंटू 5/100, कितना हो गया 10.25% से आपका क्षेत्रफल बढ़ गया। बात समझ में आई, ठीक। देखो इस क्वेश्चन में देखो बोल रहे हैं एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 20% से वृद्धि हुई। एक वर्ग की बात कर रहा है, ठीक है। यहां वर्ग की क्या होना चाहिए आपका आयत, ठीक है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए 30% और 20% से बढ़ी, तो ये 30% से बढ़ गई और ये 20% से बढ़ गई, तो क्षेत्रफल होता है क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 30% से बढ़ गई मतलब 10 वाली चीज कितनी हो गई 13, और चौड़ाई अगर 20% से बढ़ गई तो क्या हो गई 5 वाली चीज 6। तो हम बोलेंगे पहले हमारा क्षेत्रफल कितना बन रहा था, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल, तो पहले कितना बन रहा था 50, अब कितना बनना है हमारा, दोनों में ही वृद्धि बोल रहे हैं, ठीक है। अब कितना बनना है हमारा 78, कितने की वृद्धि हुई 28 की, 28 की वृद्धि किस पे हो रही है 50 पे, तो आप बताओ 100 पे कितना होगा आपका 56% आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपने करा इसको फ्रैक्शन से, अगर फ्रैक्शन की जगह आप लगाना चाहते हैं इसमें सक्सेसिव तो भी काम करता। 30 और 20% की वृद्धि हो रही है, 30 और 20% की वृद्धि हो रही है, तो लगा देते हैं इसमें सक्सेसिव। 30%, 20% प्लस 30 इंटू 20/100,
कितना हो गया 56% आपका आंसर। तो आप समझ रहे हो सक्सेसिव का इंपॉर्टेंस को। आपने क्या करा, सीधे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाया और सेकंड्स में आपने इसका आंसर निकाल दिया। जो चीज फ्रैक्शन में हो सकता है इस बार टाइम ले रही हो, इसमें थोड़ा टाइम लगा, मगर आपने जैसे ही सक्सेसिव लगाया क्वेश्चन हो गया सेकंड्स में सॉल्व। अब देखो यहां पे बोल रहे हैं एक वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 35% और 25% की वृद्धि की जाती, परिणाम आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, अब देखो 35% से बढ़ रही है और 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखो 35% और 25% हम लोग क्या लगाएं, सक्सेसिव लगा दें तो हमें टोटल मालूम चल जाएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये कितना हो गया 35, 40, 60 ये हो गया, और इसको करोगे 25 पंजे 125, 12, 25 या 75 और तो कितना आ गया 8.75। तो 68.75% की हमारी वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल पे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि एक आयतकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 2% और 8% बढ़ जाती है। ठीक है, 2% से बढ़ जाए और 8% से घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। फिर से हम लोग सक्सेसिव का केस लेंगे, ये सक्सेसिव का केस है, इसमें फिर से हम लोग क्या करें, 2% से बढ़ी, जो हम लोग फॉर्मूला लगाते थे a + b + ab अपॉन 100, बस इस फॉर्मूले पर अब इतना से चेंज करना है, b को क्या रख देना है, यहाँ पे b घट रहा है तो b की जगह माइनस का रख देना है। ठीक है, 2% माइनस का 8% और फिर क्या करोगे माइनस का 2 × 8/100, ये कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, और इससे 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6.16 की हमारा क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में। बात समझ में आएगी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेशन मास्टर ने एक आयतकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई को 3% घटाने का निर्णय किया। तो बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। तो कुल परिवर्तन ज्ञात करना है, 3% से बढ़ा और ये क्या हुआ 3% से घटा, वही फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। फिर से कितना हो गया, ये तो आपका कितना हो गया 0 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, तो कितना आ गया -0.09% से आपका क्षेत्रफल घट गया। कौन सा ऑप्शन है आपका, ठीक है डी ऑप्शन हो गया आपका। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या लिखा हुआ, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 25% की वृद्धि हो रही है, ठीक है 25% की वृद्धि, तो आयतन को समान बनाए रखने के लिए ऊंचाई में कितना प्रतिशत का परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है, ऊंचाई को हमें समान बना के रखना है, तो हमने क्या करा 25% कितना होता है आपका 1/4, तो लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि, आपको घनाभ का आयतन होता है क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 25% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 1/4 मतलब कितना हो गया आपका, कोई चीज 4 से कितनी हो रही है 5 हो रही है, लंबाई 4 से 5 हो गई, चौड़ाई क्या हो गई 4 से 5 हो गई। ठीक है, तो हमारी लंबाई कितनी हुई, कितनी बढ़ी 16 से कितनी हो गई, लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी हो गई 16 से कितनी हो गई 25 हो गई। हमें ऊंचाई को कितना कम करना है, ऊंचाई को कितना प्रतिशत की कमी करते हैं कि आयतन हमारा सेम बना रहे, तो ऊंचाई को कितना % कम करेंगे, ऊंचाई को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
25 से 16 कम करेंगे तो हमारा आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। 25 से 16 कितना हो गया आपका, 9 की कमी हो गई। 9 की कमी हो गई, किस में हो गई, 25 पे हो गई। 25 पे 9 की कमी तो 100 पे कितनी हो गई, 36% हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन कर रहे थे वो किस पे थे, सक्सेसिव के ही क्वेश्चन थे, मगर वो क्षेत्रफल पे थे। अब हम लोग जितनी बातें करेंगे वो किस पे करेंगे, आयतन पे करेंगे। आयतन पे करेंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है और गोले का आयतन के बारे में बोल रहे हैं कितना परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपको मालूम है आयतन की बात कर रहे हैं तो एक गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। जो आयतन में परिवर्तन आएगा वो किसकी वजह से आएगा, केवल त्रिज्या की वजह से। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। क्या 4/3 की वैल्यू कभी बदलेगी, क्या कभी पाई की वैल्यू बदलेगी, इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू बदलेगी नहीं। तो वैल्यू किसकी बदल रही है, आर की वैल्यू बदल रही है। अगर आर की वैल्यू बदल रही है तो बताओ 50% की वृद्धि हुई। अब 50% को आप क्या लिखते हो, 1/2 लिखते हो, 1/2 लिखते हो। मतलब पहले आपकी त्रिज्या कितनी थी, 2 थी, अब कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि वृद्धि की बात करी गई है। आर क्यूब करोगे, 2 का क्यूब करोगे यहाँ पे और 3 का क्यूब करोगे यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। ये कितना हो गया, 27 हो गया। 8 से कोई चीज 27 हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 19 की वृद्धि हो रही है। 19 की वृद्धि हो रही है, किस पे हो रही है, 8 पे हो रही है। 8 पे हो रही है तो हमें बताओ 100 पे कितनी होगी। 100 पे निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 3/8 कितना होता है, 37.5। तो कितना हो जाएगा, 237.5% की आपकी वृद्धि होगी। ठीक है, इसको हमने क्या करा, फ्रैक्शन मेथड से कर लिया इस क्वेश्चन को। अगर इसको फ्रैक्शन से ना करना होता, सक्सेसिव से करना होता तो भी आप कर सकते थे, मगर यहां पे जब भी घन वाले क्वेश्चन आएंगे यहां पे सक्सेसिव से आप करोगे तो आपको टाइम लगेगा। क्षेत्रफल वाले में क्या हो रहा था, जब आप फ्रैक्शन से करने जा रहे थे तो सक्सेसिव के कंपैरिजन में टाइम लग रहा था, मगर जब आप घन वालों पे आओगे तो वहां पे क्या होगा, अगर आप फ्रैक्शन से करोगे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, सक्सेसिव से करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। आपको बताया गया हुआ है 3 साल का सक्सेसिव का फॉर्मूला आपको बताया था, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी। ठीक है, ये 3 साल के लिए आपको फॉर्मूला बताया है और 3 साल के लिए बताया हुआ है, क्योंकि यहां पे देख रहे हो पावर कितनी है, जितनी यहाँ पे पावर है उतने साल का आप लगा दो, सक्सेसिव लगा दो। पावर यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 की थी तो आपने सक्सेसिव 2 साल का, पावर यहाँ पे 3 है, सक्सेसिव 3 साल का, 3 साल का सक्सेसिव लगा दोगे उससे भी आंसर आ जाएगा। मगर यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा ये मेथड, इसलिए यहाँ पे आपको किस पे आ जाना है, फ्रैक्शन पे स्विच कर जाना है। ठीक, इसके बाद के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है, एक बेलन की त्रिज्या 10% से वृद्धि होती है तो बताओ बेलन के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। 10% से अगर वृद्धि हो रही है, 10% कितना होता है आपका, तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए बेलन के आयतन का सूत्र मालूम होना चाहिए। क्या होता है बेलन के आयतन का सूत्र, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन की त्रिज्या 10% से वृद्धि होती है तो बेलन के आयतन में पूछा क्या परिवर्तन होगा। जो बेलन के आयतन में परिवर्तन होगा क्या वो पाई की वजह से होगा, नहीं होगा। पाई तो कांस्टेंट है, वो तो हमेशा वही बना रहेगा। आर की वजह से होगा, हाँ आर की वजह से होगा। एच की वजह से होगा, हाँ एच की वजह से होगा। मगर एक क्वेश्चन में एक बात देखो, क्या यहाँ पे कहीं पे एच की बात करी गई है, एच की बात इस क्वेश्चन में नहीं करी गई। जब एच की बात नहीं करी गई है तो जो परिवर्तन होगा वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा। परिवर्तन केवल किस पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा। आर की घात कितनी है, 2। जब हमने कहा घात 2 हो वहां पे आप तुरंत लगाओ क्या, सक्सेसिव। जब आपकी घातें 3 हो वहां पे क्या लगाओ, आप फ्रैक्शन मेथड लगाओ। घात 2 है
आप लगा दो 2 साल का सक्सेसिव लगा दो इस पे जरा, देखो इसको सॉल्व करने में कोई टाइम लगा? कोई टाइम नहीं लगा। 21% आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है बेलन की त्रिज्या 10% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, बेलन के आयतन की बात करते हैं। बेलन के आयतन की बात करते हैं, हमने क्या बताया? बेलन का आयतन होता है कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? बेलन का आयतन होता है। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? बेलन का आयतन। ठीक है, क्या इसकी वजह से बेलन के आयतन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। बेलन के आयतन में फर्क किसकी वजह से पड़ेगा? त्रिज्या की वजह से पड़ेगा और उसकी ऊंचाई की वजह से पड़ेगा। अब देखो यहां पे त्रिज्या की घात कितनी है? 2। अगर केवल त्रिज्या से परिवर्तन पड़ रहा होता तो आप लगाते इस पे क्या? 2 साल का सक्सेसिव लगा देते। मगर यहां पे हुआ क्या? यहां पे क्या हुआ? हाइट से भी इसकी ऊंचाई से भी बेलन की जो आयतन है उसमें परिवर्तन पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको सक्सेसिव लगाना है तो 2 साल का नहीं, आपको 2 तो ये हो गई और 1 पावर किसकी? एच की। तो आपको 3 साल का, यहाँ पे 3 साल का सक्सेसिव लगा दो तो भी काम चल जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? आपको देखो आर क्या हो रहा है? आर स्क्वायर हो रहा है। 10% कितना होता है? देखो त्रिज्या कितनी बढ़ रही? 10%। 10% मतलब 10 वाली चीज कितनी हो गई? 11। 10 वाली चीज 11 हो जाती, मगर यहाँ पे आर के लिए क्या है? घाते क्या है? 2 है। अगर घात 2 है तो यहाँ पे क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। और ऊंचाई क्या है? 20% से वृद्धि हो रही है। 20% कितना होता है आपका? 1/5। तो ऊंचाई क्या हुई? 5 से कितनी हो गई? 6 हो गई। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो गया आपका? 100 × 5 कितना हो गया? 500 हो गया आपका। और ये कितना हो गया? 121। 121 का आप जरा गुणा कर दो किसमें? 6 में। तो कितना हो गया? 6 12 6 72, 726। 726 कितना बढ़ा ये? आपने कहा 226 बढ़ा। 226 बढ़ा, किस पे बढ़ा? आपने कहा सर ये 226 बढ़ा है, 500 पे बढ़ा है। हमने कहा बताओ 100 पे कितना बढ़ेगा? 100 पे कितना बढ़ेगा? सौ पे कितना बढ़ेगा? ये 1 मिनट, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये कितना हो गया? 5 चौको 20 और 2 पचम 25 और 5 दूनी 10, 45.2% की वृद्धि हो गई इसके आयतन पे। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? एक घन की भुजा 10% से वृद्धि की गई तो उस घन के आयतन पे क्या परिवर्तन होगा? अब देखो घन की बात कर रहे हैं, अगर घन की बात कर रहा है, घन की बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। भुजा की क्यूब कितनी बढ़ रही है? 10% से बढ़ रही है। 10% मतलब कितना होता है? 1/10। 1/10 कितना होता है आपका? 10 वाली चीज 11। 10 वाली चीज 11, मगर यहां पे क्या है? पावर कितनी है? 3। जैसे ही आपने पावर 3 देखा, आप तुरंत क्या करोगे? यहां घात 3 लगाओगे, घात 3 लगाओगे, ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 1331 हो जाएगा। कितना बढ़ गया? आप बोलोगे 331 बढ़ा। हम बोलेंगे कितने पे बढ़ा? आप बोलोगे 100 1000 पे बढ़ा। हमने कहा 100 पे कितना बढ़ा? आप बोलोगे 100 पे तो सर ये 33.1 बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे घनाभ की लंबाई 50% की कमी कर दी गई। ठीक है, और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, ऊंचाई में 20% की कमी कर दी गई, तो उसके आयतन पे पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा आयतन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई
गुणा चौड़ाई घनाभ का आयतन। तो हम ये देख लें लंबाई कितनी बढ़ी, चौड़ाई कितनी बढ़ी, ऊंचाई कितनी बढ़ी। आपने कहा लंबाई तो सर जी 50% बढ़ गई, 50% कितना होता है आपका 1/2। चौड़ाई कितनी बढ़ गई 1/5, और ऊंचाई में क्या हो गई, कमी आ गई, कितने की 1/5 की। अगर लंबाई 1/5 से बढ़ी है, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 12, कितने की कमी आई यहाँ पे 13 की कमी आई, 13 की कमी आई कितने पे 50 पे। तो देखो 13 की कमी आई आपकी किस पे 50 पे, 50 कह रहे हैं 25 पे सॉरी, 13 की कमी आपकी आई 25 पे। तो 100 पे कितना हो गया 13 चौको 52% की कमी आई, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो गया। ठीक, ये हमने गलत देख लिया था हम लोगों ने इसको, 50% कितना होगा 50% की कमी है, इसका मतलब 1/2, 1/2 मतलब 2 वाली चीज 1 हो गई, ये कितनी होगी 5 से 6। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्या बोल रहा है, एक शंकु की त्रिज्या 40% से बढ़ रही, ऊंचाई 50% की कम कर दी जाए तो उसका आयतन में प्रभाव। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अगर होता है तो जो हमारा शंकु में परिवर्तन आएगा वो किसकी वजह से आएगा, आर स्क्वायर एच की वजह से आएगा। त्रिज्या क्या हो रही 40% से बढ़ रही है, 40% कितना होता है किसी का 2/5, ऊंचाई क्या होती है 50% से कम कर दी गई, 50% कितना होता है 1/2, 5 से 7, और कमी 50% से 2 से कितनी हो गई 1। जरा इसको निकालो, पश्चिम 25 और दूनी 50, और कितना हो गया 7 7 49। तो 50 से कमी कितने की आई 1 की, 1 की कमी आई 50 पे, तो 100 पे कितनी आई 2% की, 2% की क्या आ गई आपकी कमी आ गई, आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। यहाँ पे 40% की बढ़त हो रही थी, तो 5 से कितना हो गया 7 हो गया, 2 बढ़ गया 5 पे, तो दोस्तों सक्सेसिव के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हम लोगों ने आज की क्लास में खत्म कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।